अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर हफिज़ अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। वहाज अली ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से कमबैक किया है। अब किस प्रोजेक्ट में उनका ये कमबैक हुआ है और क्या इसकी डिटेल्स हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। दो वहाज अली के जो अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट सामने आए, उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ और ज़्यादा तनकीद हुई वहाज अली पर। ऐसा नहीं कि लोगों ने उनकी उसकी तारीफ़ नहीं की, लोगों ने तारीफ़ भी की, लेकिन एक प्रोजेक्ट वहाज अली का ऐसा है जिसको इस तनकीद से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और वहाँ पर बहरहाल तनकीद उस पर भी हो रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वहाज अली ने अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से उस प्रोजेक्ट का जो एक आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, उसको मेंटेन किया हुआ है। इसकी डिटेल्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करता हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले कुछ दिनों से किस तरह वहाज अली पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, क्यों हो रही थी, ये सबको पता है। और तो इस सिचुएशन में इस तरह का कमबैक बड़ा ज़रूरी था। आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोस, इन्फॉर्मेशन और ये पूरी सिचुएशन से आपको आगाही मिलती रहे और बर वक्त आपको ये वीडियोस मिलती रहें ताकि आप ये तमाम सिचुएशन से बाखबर रह सकें। तो दो जो इस वक्त रिसेंट वहाज अली के प्रोजेक्ट आए पिछले कुछ दिनों में, एक तो जानी दूर गए की एल्बम अभी रिलीज़ हुई है 2 दिन पहले, और उससे पहले, उससे 2-3 दिन पहले द पिंक शर्ट का ट्रेलर आया। दोनों में वहाज अली के काम को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद किया गया और दोनों का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। अब ऐसा नहीं कि सब ने ही नहीं पसंद किया, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पसंद कर रहे हैं, जो कि वीडियो जो है, म्यूज़िक वीडियो, उसको तो खैर मैक्सिमम लोग नहीं पसंद कर रहे, उसके स्लो पेस को, उसकी सैड स्टोरी को। अच्छा, उसकी स्टोरी लोगों की नहीं समझ आ पा रही कि आखिर उसमें हो क्या रहा है, और एकदम से आखिर में वो एक सैड एंडिंग हो गई। जो पूरी वीडियो में होता चला आ रहा है वो उसका मकसद क्या है, उसकी कहानी क्या है, तो गाने के जो बोल हैं उसके साथ वो सिचुएशन सिंक नहीं कर रही है, उसका कनेक्शन नहीं डेवलप कर पाए। तो ज़ाहिर है ये बहरहाल एक डायरेक्टर की नाकामी है। अब वहाज अली पर ये सवाल उठता है कि उन्होंने ये वीडियो क्यों चूज़ की, और ये मेकर्स से भी सवाल बनता है कि उन्होंने हानिया आमिर को वहाज अली के साथ क्यों कास्ट किया, जबकि इस वक्त सब जानते हैं कि वहाज अली और यमुना ज़ैदी को लेकर अगर आप कोई काम करेंगे और इस लेवल का रोमांटिक काम करेंगे तो फिर उसकी पॉपुलैरिटी का लेवल ही अलग होगा। लेकिन चूँकि ये एक सैड स्टोरी थी, इसकी सैड एंडिंग होनी थी, तो शायद मेकर्स की ये सोच हो कि वहाज अली और यमुना ज़ैदी को साथ इसमें ना रखा जाए, चूँकि जब आखिर में सैड एंडिंग होगी तो इसका रिएक्शन बड़ा भरपूर आएगा और लोग उस एंडिंग को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो हो सकता है कि ये ख़्याल हो ज़हन में, या फिर यमुना ज़ैदी ने ये वीडियो करने से मना कर दिया, उन्हें स्टोरी, इसका बैकग्राउंड, इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा हो, तो शायद उन्होंने हामी ही ना भरी हो। कोशिश करेंगे कि इस बारे में भी आपको जो रियल फैक्ट है वो बता सकें कि क्या ये वीडियो यमुना ज़ैदी को ऑफ़र हुई वहाज अली के साथ या नहीं हुई। आने वाली वीडियोज़ में इस पर भी आपसे डिटेल्स शेयर करेंगे। तो बहरहाल इसको नहीं लोगों ने ज़्यादा पसंद किया, इसका रिएक्शन सामने आया, और फिर साथ साथ जो द पिंक शर्ट है उसका तो रिएक्शन सामने आ ही रहा है, अपनी अपनी लोगों की राय आ रही है। लेकिन इन दोनों प्रोजेक्ट्स की इस एक नेगेटिविटी के बावजूद ड्रामा मैं, जो कि अपनी 13 एपिसोड्स को मुकम्मल कर चुका है और 13 एपिसोड्स तक अपने स्लॉट में ये नंबर 1 ड्रामा रहा है। इस वीक भी इसने सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल की है, 9.5 टीआरपी के साथ ये अपने स्लॉट में इस बार भी नंबर 1 रहा। ना सिर्फ ये अपने स्लॉट में नंबर 1 है, बल्कि ओवरऑल सारे ड्रामों में ये टॉप रेटेड ड्रामा है। वो आप इस वीक के नंबर्स को ले लें या आप पिछले वीक के नंबर्स को ले लें, आप जिस वीक के भी नंबर्स को लेंगे पिछले 10 से 12 हफ्तों में, तो आपको ड्रामा में टॉप करता नज़र आएगा। अभी जो बाकी जो पॉपुलर ड्रामे चल रहे हैं उसमें इश्क मुर्शिद है, उसमें सुकून है, उसमें एहसान फरामोश है, ये सारे ड्रामे वो टीआरपीज़ हासिल नहीं कर पा रहे जो कि इस वक्त ड्रामा मैं को हासिल है। और 13 एपिसोड के बाद भी आप ये देखें कि 10 के करीब ये इसकी रेटिंग्स आ रही हैं, 9.5 रेटिंग ये लेकर आया है। तो ये वहाज अली की प्रेजेंस की वजह से ही है, क्योंकि इसकी स्टोरी भी लोगों को नहीं पसंद आ रही। इस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, ना सिर्फ ड्रामे पर जो किरदार है आयज़ा ख़ान का उस पर, बल्कि वहाज अली के किरदार पर भी अच्छी खासी तनकीद हो चुकी है कि ये कैरेक्टर करने की उन्होंने हामी क्यों भरी, आखिर ये किरदार उन्होंने क्यों कबूल किया जिसमें कोई ख़ास परफॉर्मेंस का मार्जिन नहीं था। और इसमें भी शुरू में बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि आपको द पिंक शर्ट या इस वक्त आपको जानी दूर गए म्यूज़िक वीडियो में नज़र आ रहा है कि शुरू में
1-2 एपिसोड्स में वहाज अली की लेस प्रेजेंस, उनकी एब्सेंस, जो उनके ऑपोजिट लीड है उसका डोमिनेंट होना, तो बिल्कुल वही सिचुएशन जो कि द पिंक शर्ट में आपको शुरू में नज़र आ रही है कि आप वहाज अली को ढूंढते रह जाएंगे और वहाज अली उसमें नज़र नहीं आ रहे। फिर उसके बाद आप यही वाला सीन अगर आप देखें तो जब ये म्यूज़िक वीडियो शुरू होती है उसमें भी आप कई सेकंड्स तक इंतज़ार करते रहेंगे कि आखिर एंट्री हो जाए वहाज अली की, तो इस म्यूज़िक वीडियो को थोड़ा सा इन्जॉय किया जा सके। लेकिन इतनी ताख़ीर से वो एंट्री होगी कि देखने वाला बोर हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोजेक्ट द पिंक शर्ट और उसके बाद जानी दूर गए में इतनी ताख़ीर से वहाज अली को इन किया गया, तो ये भी एक वजह है कि इस वक्त इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। और ड्रामा में भी शुरू में भी यही हुआ था कि वहाज अली के रोल को इस्टेब्लिश होते होते, रजिस्टर होते होते 4-5-6 एपिसोड्स गुजर चुकी थी और उसके बाद फिर ज़रा थोड़ा सा वहाज अली का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ था। लेकिन ज़ाहिर है कि ड्रामा उस वक्त तक अपना इंटरेस्ट लूज़ कर चुका था और चूँकि आयज़ा ख़ान की एक्टिंग को लोग नहीं पसंद कर रहे थे, तो उस ड्रामे की भी तनकीद करने वाले ज़्यादा थे। सोशल मीडिया पर ये वहाज अली के दूसरे ड्रामों की तरह उतने व्यूज़ नहीं ला पा रहा। बहुत सारे लोग इस वक्त ये आर्गूमेंट देंगे कि देखें इसके इस एपिसोड के 11 मिलियन व्यूज़, इसके फ़लाँ इतने मिलियन व्यूज़, इसके उतने मिलियन व्यूज़। लेकिन जब एक सुपरस्टार होता है, एक पॉपुलर सुपरस्टार होता है, और अगर आप देखें तो रीसेंट टाइम का सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे बड़ा अदाकार अगर किसी ड्रामे में मौजूद हो और माजी में वो बेंचमार्क सेट कर चुका हो, तो फिर उस बेंचमार्क से नीचे की बात नहीं होती। फिर ये कोई तनकीद नहीं है वहाज अली पर, ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है। अगर इस तनकीद को वहाज अली के फ़ैन्स या ख़ुद उनकी टीम अगर पॉजिटिव ले तो लोगों को ये समझ आएगा कि जब भी स्क्रिप्ट आप पढ़ें, आप चूज़ करें, तो उसमें अपने कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस आप देखें। उसमें ये ज़रूर देखें कि जो ड्रामा या प्रोजेक्ट आपको ऑफ़र हो रहा है उसमें आपके पास परफॉर्म करने का कितना मार्जिन है। चूँकि ये जितना फ़ैन बेस है ये सब आपकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही बना है। तेरे बिन में आपकी परफॉर्मेंस ही थी वहाज अली और यमुना ज़ैदी की, कि जिसकी वजह से इनकी फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अगर ये उसमें नहीं परफॉर्म करते या बिल्कुल एक्टिंग फ्लैट होती और उसमें एक्सप्रेशंस नहीं होते या वो केमिस्ट्री आपको नहीं नज़र आती वहाज अली और यमुना ज़ैदी की, तो क्या आज मीरब और मुर्तसिम के किरदार आलमगीर शोहरत रखते? क्या इंटरनेशनल फेम उनको हासिल होता? क्या वो इस तरह ब्रांड की सूरत में नज़र आते? क्या उनके इतने फ़ोटोशूट्स और वीडियो शूट्स एक साथ नज़र आते? चूँकि माजी में जब दोनों ने दिल नाउमीद तो नहीं किया, तो उसके बाद तो ये पॉपुलैरिटी नज़र नहीं आई, जबकि वो भी इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स थे दोनों ने जो किए थे। लेकिन उसके बाद तो हमने इतने फ़ोटोशूट होते नहीं देखे, ना ही हमने इतनी ब्रांडिंग्स में, इतने प्रमोशंस में दोनों को एक साथ देखा, ना ही उतनी डिमांड देखी लोगों की, ना ही ये ट्रेंड बने दोनों के एक साथ। अलग अलग ट्रेंड वक्तन फ़वक्तन ज़रूर बने हो, लेकिन कंटिन्यूटी में कि 10 महीने तक कोई एक पेयर ट्रेंड करता रहे बग़ैर किसी वक्फे के, और बमुश्किल एक आध दिन गुजरे और फिर वो वापस आ जाए ट्रेंडिंग में, तो माजी में तो हमने ये नहीं देखा। तो इसका मतलब कि वो परफॉर्मेंस थी तेरे बिन की, वो यूनिक परफॉर्मेंस के जिसकी वजह से ये पॉपुलैरिटी दोनों को हासिल हुई। और जो पॉपुलैरिटी पहले से थी वो तो थी, लेकिन उसमें कई गुना का इजाफा हुआ। तो एक्सपेक्ट लोग ये करते हैं कि आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको वाइजली पिक किया जाएगा। जिस तरह यमुना ज़ैदी इस वक्त अपने प्रोजेक्ट्स को पिक कर रही हैं कि बहुत ही सिलेक्टिव, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जिसमें पूरी की पूरी टीम बड़ी बेहतरीन हो, जिसमें कास्ट भी अच्छी हो, जिसकी कहानी भी स्ट्रॉन्ग हो, और जिसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पूरा पीछे एक ज़बरदस्त पूरा एक सिस्टम स्ट्रॉन्ग काम कर रहा हो, और तो फिर ये ज़ाहिर है कि उनके बेहतर डिसीजंस हैं और आने वाले दिनों में फिर ये कामयाबी की ज़मानत भी है। तो यही कुछ थोड़ा सा वहाज अली को भी, ये जो उन्होंने बैक टू बैक अभी प्रोजेक्ट्स किए हैं बहुत सारे, उसमें वो कामयाबी दोबारा से नहीं मिल सकी। तो इसकी वजह यही है कि क्वांटिटी से ज़्यादा थोड़ा सा क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में ज़बरदस्त कमबैक वहाज अली का दूसरे प्रोजेक्ट्स में होगा। जिस तरह भी ड्रामा में अपने एक मेंटेन पेस के साथ चल रहा है, तो आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर जो अपकमिंग ड्रामे होंगे वहाज अली के, वो एक बार फिर अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे और लोगों को वही तेरे बिन वाला मुर्तसिम ख़ान और उसकी फील नज़र आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।